हेलो। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या है या यूजीसी और सीएसआईआर में क्या डिफरेंस है, पीएचडी ओनली और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है या वो पूछते रहती है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा और कब तक पैसा मिलेगा। कई बार उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें 40,000 रुपये मिलता है, 37,000 रुपये मिलता है या 56,000 मिलता है, या एक एग्जैक्ट अमाउंट बोले तो 56,600 पर मंथ मिलता है। क्या ये मंथली बेसिस पर मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो सारी चीज़ें बच्चों के मन में आती है। तो आज हम वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट की अलग-अलग कैटेगरी क्या होती है, जेआरएफ क्या है, एसआरएफ क्या है और मैथमेटिक्स के स्पेशल केस क्यों है। एग्ज़ाम वैसे इसमें देखा जाए तो 2 बार होता है साल में, जून और दिसंबर में। और अमाउंट जो बेसिक अमाउंट है वो 37,000 रुपये पर मंथ एचआरए के लिए कहा जाता है। एसआरएफ 2 साल बाद 42,000 रुपये हो जाता है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं कि नेट जेआरएफ क्या है। नेट जेआरएफ देखने से पहले हम ये देखते हैं कि यूजीसी और सीएसआईआर क्या है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और सीएसआईआर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यूजीसी का मुख्य काम रहता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नियम बनाना, उनको लागू करना, यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देना, सिलेबस, रूल्स और स्टूडेंट्स के हित के लिए जो नीतियाँ हैं वो बनाना, इस तरह के सारे काम यूजीसी करता है। जबकि सीएसआईआर का काम रहता है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड। हमारे काम का यह है इसमें कि यूजीसी जो फेलोशिप हमें देता है, फंडिंग करता है, वो करता है मोस्टली आर्ट्स के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, शायद ज्योग्राफी मुझे कंफर्म नहीं है। लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, वो सारे सब्जेक्ट। और वहीं सीएसआईआर है, वो 5 साइंस के सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करता है, जिसमें लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आप बॉटनी, जूलॉजी ऐसा समझ सकते हैं। केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस यानी मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैट्स दोनों आते हैं। फिजिकल साइंस जो फिजिक्स है, और अर्थ साइंस है जो अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। अ, इसमें मैथमेटिक्स स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी जो फंडिंग है यूजीसी और सीएसआईआर दोनों द्वारा की जाती है। और अगर आप फंडिंग का मतलब देखें तो जो फेलोशिप होती है या जो स्कॉलरशिप मिलती है, या आसान भाषा में कहीं जो पैसा मिलता है, यूजीसी के द्वारा भी दिया जाता है और सीएसआईआर के द्वारा भी दिया जाता है मैथमेटिक्स के केस में। अब क्वेश्चन आता है कि कब और कौन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, दिसंबर और जून, यानी जून और दिसंबर 2 बार होता है यूजुअली साल में। और उससे एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने या ढाई महीने पहले आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं। जून और दिसंबर का हमारा शेड्यूल रहता है, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में इसको थोड़ा आगे-पीछे भी किया जाता है। वैसे तो टाइम पर ही होती है, लेकिन जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी, तो उस समय पे इसको थोड़ा-सा डिले कर दिया गया था। और कई बार 2 अलग-अलग साइकिल के एग्ज़ाम को एक साथ करवा दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है किसी राज्य में, किसी स्टेट में अलग से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। कभी उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ और घटना हो गई, तो किसी एक रीजन के लिए भी एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है। पर आप जून और दिसंबर मान के चल सकते हैं कि इन्हीं महीनों में एग्ज़ाम होती है। यूजुअली पैटर्न ये रहता है कि यूजीसी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्ज़ाम पहले रहती है और उसके बाद सीएसआईआर के सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम होती है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो पीजी जो डिग्री है, जिनके पास एमए, एमएससी, एमकॉम जैसी डिग्रियाँ हैं, वो अगर आप रखते हैं तो आप रिलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के भी जो पीजी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी में, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ऐसे फाइनल ईयर वाले तो कर ही सकते हैं, कि आप फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं यानी। तो हाँ, वो भी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, जिसको हम 2 ईयर वैलिडिटी रूल भी बोल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, और आप नेट और जेआरएफ या नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर लेते हैं, तो जिस समय आपका रिजल्ट आता है नेट जेआरएफ का, उसके 2 साल के अंदर-अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम ऐसी जो पोस्ट ग्रेजुएशंस है, वो आपकी 2 साल के अंदर-अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आपका 2 जनवरी 2010 को रिजल्ट आया नेट जेआरएफ का, तो आपको 1 जनवरी 2012 तक आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका 2 साल के अंदर-अंदर
जो एमएससी है या एमकॉम एमए है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद 3 कैटेगरी आती है नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें होता है पहला पीएचडी ओनली, वो देखते हैं तो लो स्कोर बैंड, यानी अलग-अलग स्कोर के हिसाब से हर बार कट ऑफ अलग-अलग होती है। तो पीएचडी ओनली में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब बाध्यता नहीं है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन मिल जाएगा। ये एक अनिवार्यता है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है वर्तमान की स्थिति में, तो आपको ये पीएचडी ओनली है, ये कट ऑफ क्वालीफाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें केवल आपको पीएचडी का एडमिशन मिल सकता है, आप इससे टीचिंग नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई फेलोशिप स्टाइपेंड यानी कोई पैसा मिलेगा। सेकंड कैटेगरी आती है मिडिल स्कोर बैंड में, जो होती है नेट के लिए, और नेट में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन तो मिलता है, यानी फर्स्ट कैटेगरी तो आप उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो भी एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी आप कॉलेजेज में लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तीसरी है टॉप स्कोर बैंड के लिए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको पीएचडी एडमिशन भी मिल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप योग्य हो जाते हैं, और एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो बेसिक अमाउंट होता है 37,000 प्लस एचआरए। लेकिन ये 37,000 एग्जैक्ट यही अमाउंट नहीं है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हम इस बाद में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं कि जो दो कैटेगरी है नंबर 2 वाली, उसमें फर्स्ट इंक्लूड है, यानी नेट क्वालीफाई होने पर पीएचडी ओनली ऑटोमेटिक क्वालीफाई हो जाएगा। और जो थर्ड कैटेगरी है जेआरएफ, उसमें जेआरएफ तो है ही, साथ में नेट और पीएचडी दोनों ही इंक्लूड होते हैं। कई बार स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या हम जेआरएफ कर लेंगे तो हम नेट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। बिल्कुल होंगे, अगर आपका जेआरएफ होता है तो आप नेट के लिए एलिजिबल पूरी तरह हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरें, तो अगर आपको जेआरएफ है या चाहिए है, तब तो आपको जेआरएफ ही टिक करना है। अगर आपको जेआरएफ नहीं चाहिए, अगर आपकी एज उससे ज़्यादा हो चुकी है या कुछ और रीज़न है, तब आप नेट फिल कर सकते हैं। नहीं तो आसान शब्दों में समझें, तो आसान शब्दों में यही है कि आप जेआरएफ ही फिल करें। जेआरएफ को ऐसे समझ सकते हैं, जेआरएफ है सुपरसेट नेट का और नेट है सुपरसेट पीएचडी ओनली का। यानी कि उसमें कैटेगरी में जेआरएफ वाली में सारे लोअर कैटेगरी वाले इंक्लूड बेनिफिट इंक्लूड रहते हैं। स्टाइपेंड देखते हैं सीएसआईआर और यूजीसी में, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी, यूजीसी अलग अमाउंट देता है, सॉरी अलग फंडिंग एजेंसी है, सीएसआईआर अलग फंडिंग एजेंसी है, तो इनका जो स्टाइपेंड है वो कितना है। तो अगर देखा जाए तो यूजीसी और सीएसआईआर दोनों के लिए जो बेसिक फेलोशिप अमाउंट है, बेस अमाउंट है, वो है 37,000 रुपये पर मंथ। लेकिन कुछ और चेंजेज हैं, जैसे कि आपका एचआरए है, कंटीजेंसी है, वो किस तरह से है। शहर है, सिटी है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेट्रो सिटीज़, टियर 1 सिटी, दूसरे आते हैं टियर 2 सिटी जैसे स्टेट कैपिटल्स हो सकते हैं, और थर्ड आते हैं टियर 3 सिटी। टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटी, इनकी जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, गूगल पर भी आपको मिल जाएगी। तो टियर 1 सिटीज़ हैं, उनके लिए 24% सीएसआईआर में आपको एचआरए मिलता है, और यूजीसी में आपको 30% मिलता है, यानी 11,100 रुपये यूजीसी में आपको टियर 1 सिटी में जेआरएफ के साथ में एचआरए अमाउंट मिल जाता है। टियर 2 सिटी में यही 16% और 20% हो जाता है, टियर 3 सिटी में यही 8% और 10% हो जाता है सीएसआई और यूजीसी के केस में। कंटीजेंसी की बात की जाए तो कंटीजेंसी में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, कंटीजेंसी क्या होती है। कंटीजेंसी का मतलब है कि आपको अपनी रिसर्च के लिए कोई टूल खरीदना है, कुछ उपकरण आपको काम में आने हैं, या आपको कोई भी स्टेशनरी का सामान है जो उसमें मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है रिसर्च के लिए, उससे रिलेटेड काम के लिए, तो उसका जो अमाउंट है, उसमें आपको मैक्सिमम 20,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 1,667 रुपये पर मंथ आपको सीएसआईआर में मिल जाता है। जबकि यूजीसी में वही अकाउंट अमाउंट क्वार्टरली 3,000 रुपये, यानी एवरेज देखा जाए तो 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाता है। ये जेआरएफ की बात है। फिर आता है जेआरएफ और एसआरएफ में क्या अंतर है, जेआरएफ से एसआरएफ कब अपग्रेड होता है। तो जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ अमाउंट लेने के बाद या जेआरएफ में क्वालिफाई करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, जब आपका जेआरएफ शुरू होता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर
सॉरी 2 साल कंप्लीट होने पर, 2 साल के अंदर-अंदर आपने जो काम किया है, जो आपकी परफ़ॉर्मेंस रही है, जो आपको प्रोग्रेस रही है, उसकी जाँच की जाती है। उसकी जाँच के लिए आपको कमिटी होती है, वो आपको चेक करेगी आपने कितना काम किया है। एक्सटर्नल्स भी कई बार यूनिवर्सिटी से बाहर के आते हैं, वो भी इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद अगर आप योग्य होते हैं, तो आपको जेआरएफ से अमाउंट को अपग्रेड करके एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप कर दिया जाता है। जेआरएफ 2 साल रहता है, उसके बाद 3 साल तक आपको एसआरएफ का अमाउंट मिलता है। एसआरएफ में देखा जाए तो बेस अमाउंट 42,000 रुपए यानी 5,000 रुपए बढ़ जाते हैं पर मंथ, और जो एचआरए है टियर 1 के लिए यूजीसी में बात करें तो 30% वो होता ही है, परसेंटेज इस पर चलता है, तो वो उधर आपके 5,000 रुपए बढ़े, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है एचआरए का वो 30% यानी 12,600 रुपए पर मंथ हो जाता है। और यूजीसी में अगर कंटीजेंसी की बात करें तो 3,000 रुपए क्वार्टरली मिलता था। ये गलत लिखा है, क्वार्टर 6,000 रुपए पर मंथ ये नहीं है, पर क्वार्टर आपको 6,000 रुपए मिलेगा और मंथली आपको 2,000 रुपए, मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो मंथली 2,000 रुपए हो जाता है। तो मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको मिल सकता है यूजीसी के अंडर किसी टियर 1 सिटी में, तो वो 56,600 रुपए एसआरएफ में मिलता है। तो हाँ, ये अमाउंट 56,600 रुपए मिल सकता है, लेकिन ये अभी के केस में ये मैक्सिमम अमाउंट है कि ये मैक्सिमम सारी कंडीशन फुलफिल होने पर इतना तक आपको पर मंथ मिल सकता है। अब वहीं और बात करें जाए सीएसआईआर एसआरएफ में तो 42,000 रुपए तो आपका बेस अमाउंट है। उसके अलावा एचआरए 8, 16 या 24% जो भी आपका सिटी के अकॉर्डिंग रहता है वो, और आपका 20,000 रुपए कंटीजेंसी। यूजीसी की बात करी जाए तो 42,000 रुपए आपको बेस अमाउंट प्लस एचआरए 10, 20, 30% बेस्ड ऑन योर सिटी एंड 6,000 रुपए आपको क्वार्टरली कंटीजेंसी के मिलते हैं। मैथ का स्पेशल केस ये है कि मैथ की जो फंडिंग है वो यूजीसी और सीएसआईआर दोनों के द्वारा की जाती है। और जब आप मैथमेटिकल साइंस से एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट का जो रोल नंबर होता है उसकी जो पीडीएफ है वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका यूजीसी में क्वालिफाई हुआ है या सीएसआईआर में क्वालिफाई हुआ है। यूजीसी में आपको यूजीसी वाली बेनिफिट मिलती है क्योंकि फंडिंग एजेंसी यूजीसी होती है, और सीएसआईआर में आपको सीएसआर वाले अमाउंट मिलते हैं। यूजीसी और सीएसआईआर में अमाउंट कैसे मिलेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे होता है, मंथली मिलती है, किस तरह से मिलते हैं, वो उसके लिए हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि दोनों के अप्लाई करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है और पेमेंट साइकिल भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। बाकी मैथमेटिक्स दोनों में आती है, उसका रीज़न ये है कुछ यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स को आर्ट्स मानती है, जबकि कुछ साइंस मानती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मैथमेटिक्स में एमए की डिग्री देती है, कुछ यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स में एमएससी की डिग्री देती है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एमए/एमएससी यानी दोनों ही नाम को, टाइटल को उसमें इंक्लूड करती है, यानी आपको एक ही डिग्री में एमए भी होती है इंक्लूड और एमएससी भी होती है। मैथमेटिक्स के लिए एग्जांपल लिया जाए, अगर मान लो दिल्ली का हम एग्जांपल ले रहे हैं यूजीसी जेआरएफ में, तो ये आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखी हुई है। तो जेआरएफ में आपको बेसिक अमाउंट 37,000 से लेकर के एसआरएफ में आपको मैक्सिमम अमाउंट 56,600 रुपये पर मंथ मिल सकता है, जो आपको यहाँ पे टेबल में दिख रहा है। तो ये हमने सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हाँ, इसमें एक मेन चीज़ ये है, पीएचडी आप जेआरएफ का फ़ायदा ये है, एसआरएफ का फ़ायदा ये है कि आप फुल पीएचडी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। उसमें आपको कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, आपको ट्यूशन फ़ी के लिए या बाकी अपने खर्चों के लिए कोई वरी नहीं होना पड़ता, और अगर आपको अतिरिक्त टाइम मिलता है तो आप अपनी और भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप पीएचडी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम किस तरह से हमारी फ़ी पे करेंगे, किस तरह से हमारे बाकी खर्चे होंगे, वो आपको वरी नहीं करना होता है। अगर हम देखें हमने क्या-क्या देखा, तो हमने देखा था कि यूजीसी और सीएसआईआर 2 अलग-अलग एजेंसी हैं जो आपको फंड करती हैं। दोनों ही नेट और जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम करवाती हैं और फंडिंग करती हैं। ये साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर में, जो कभी-कभी चेंज भी हो सकती है। इसमें 2 ईयर का रूल है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 साल के अंदर-अंदर आ जाना चाहिए। 3 कैटेगरी हमने देखी थी, पीएचडी ओनली, नेट लेक्चररशिप और जेआरएफ, जिसमें 37,000 प्लस पैसा पर मंथ मिल जाता है। जेआरएफ का स्टाइपेंड हमने देखा था कि 37,000 प्लस एचआरए, जो कि 8 से 30% आपको बेस्ड ऑन सिटी पर मिलता है, कंटीजेंसी जो आपको बॉडी के हिसाब से मिलती है कि यूजीसी कितना है और सीएसआईआर कितना है। उसके बाद एसआरएफ में अपग्रेडेशन की 2 साल के बाद आपको एसआरएफ में अपग्रेड किया जा सकता है। उसमें आपको अमाउंट भी मिलेगा और हायर एचआरए और हायर कंटीजेंसी मिलेगी। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। और मैथ एक स्पेशल केस है जिसमें वो यूजीसी और सीएसआईआर फंड करती है, उसमें हम रिजल्ट का पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आपका इससे कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे।